गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी प्रोग्रामिंग सी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपनी नेक्स्ट यूनिट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में इस लेक्चर में देखेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारी यूनिट 5 स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज़ें हैं बेसिकली। सबसे पहले तो इनपुट लेते कैसे हैं, देन आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम्स। इन्हीं इनपुट आउटपुट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनपुट आउटपुट की अगर बात करें तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं फॉर्मेटेड, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड, और दूसरे होते हैं अनफॉर्मेटेड। तो यहाँ पे हम फॉर्मेटेड इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, देन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले हमें ज़रूरी ये है कि हमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पता चल सके कि वो होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक आइडियोलॉजी है बिहाइंड दिस यूनिट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, उनको हम देखते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस हमें अवेलेबल करवाती है जो आपको यूज़र से कोई भी इनपुट प्रोग्राम में पहुँचाने में आपकी हेल्प करवाते हैं, और आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप कोई आउटपुट अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करवाने पड़ेंगे। तो जनरली आपका जो फ्लो होता है, फ्लो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो यूज़र क्या करेगा, लेट सपोज यहाँ पे एक प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ने एक सी प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर हैज़ रिटन सब सी कोड। सी कोड का मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल डॉट सी। ये मेरी एक क्लास फाइल है जिसको मैं एग्जाम्पल डॉट सी के नाम से लिख रहा हूँ। तो यूज़र मीन्स कोई भी नेव यूज़र जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो सिंपली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और इस प्रोग्राम में अगर आपको इस यूज़र के द्वारा कोई इनपुट, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करवानी है तो उसको हम बोलेंगे इनपुट। तो इस इनपुट को लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, ताकि वो प्रोग्राम में पहुंच पाए, उसके लिए हमारे पास कुछ इनपुट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स। और प्रोग्राम में कुछ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ आप स्टेटमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, देन उसके बाद आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में या कहीं भी आउटपुट विंडो में, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं आउटपुट स्टेटमेंट्स या आउटपुट फंक्शन। तो आज हम इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस एंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे बेसिक लाइब्रेरी सी ने प्रोवाइड की हुई है वो है आपकी stdio.h। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब होता है हेडर लाइब्रेरी। ये एक जनरल सिंटैक्स है फॉर क्रिएटिंग एनी लाइब्रेरी इन सी प्रोग्रामिंग। तो इस stdio.h बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट आपके लेने के लिए और प्रिंट करवाने के लिए सी में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे बेसिक मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देखते भी होंगे जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्कैनएफ सबसे बेसिक एग्जांपल आपके पास है, स्कैनएफ। विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शन आप क्या करते हैं, यहाँ आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उस इनपुट को रीड करते हैं कंसोल से। मींस आपकी कंसोल विंडो में जो भी इनपुट आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र द्वारा, उसको अपने प्रोग्राम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कैनएफ के पास होती है। स्कैनएफ का सिंटैक्स होता है स्कैनएफ ब्रैकेट ऑन, देन डबल कोट्स के अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे %d क्या है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इट मीन्स ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा आप अपने प्रोग्राम को पहुँचाना चाहते हैं। तो %d जनरली होता है आपकी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। तो ये आपकी जो प्रोग्राम को बताएगा कि आप एक इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट लेने वाले हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पे
एंड M% जो हमने लिखा हुआ है जो एंड की मदद से, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। मीन्स ये कंपाइलर को बताता है कि आपकी वैल्यू को किस लोकेशन पे स्टोर करवाना है। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया है इंट ए, तो इंट ए क्या है, एक 4 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक आपको असाइन हो गया। 4 बाइट्स का आपको एक मेमोरी ब्लॉक असाइन हो गया। अब वो मेमोरी ब्लॉक आपकी मेमोरी में कहाँ रिसाइड करता है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपके विद द हेल्प ऑफ एंड जो ऑपरेटर है उसकी मदद से आपको यहाँ पे पता चलेगा, और इसकी मदद से आप इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनएफ के बारे में देखा। ये बेसिकली एक इनपुट फंक्शन है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से आप आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास है, जब आप कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी कंसोल आउटपुट पे, मींस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जनरली printf फंक्शन यूज़ करते हैं। तो printf क्या करता है, बेसिकली आपकी वैल्यू जो भी आपने पास की है उसको कंसोल में प्रिंट करवाने में आपकी हेल्प करता है। इसका सिंटैक्स है printf देन फॉर्मेट स्पेसिफायर और आपका वेरिएबल। तो %d यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो डिनोट करता है कि किस टाइप की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। और सिमिलरली एड्रेस ऑपरेटर तो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, मगर स्कैनएफ के लिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सिंटैक्स आपका क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर विथ वेरिएबल। तो ये बेसिक आपके एग्जाम्पल हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन के। तो चलिए अब इन्हीं को कैटेगराइज करते हैं फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट वे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड क्या होते हैं। और उससे पहले एक बार छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हम यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं और उन्हीं वेरिएबल या उन्हीं वैल्यूज़ को आउटपुट विंडो में प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी है तो आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा वो है %d। तो ये आपका इनपुट लेने के लिए, फॉर इनपुटिंग एनी वैल्यू, और ये आउटपुट शो करवाने के लिए। सिमिलरली आपको अगर फ्लोट वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवानी है या फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है तो आपको %f यूज़ करना पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए आपको %c यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसी के साथ आपने यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देन आपने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब इनके लिए अगर आपको इनपुट लेना है और इन्हीं को आपको प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ printf आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, देन विद द हेल्प ऑफ scanf आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस जो ऑपरेटर है उसको यूज़ किया, और जो भी डेटा टाइप जिस तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ पे दे रहे हैं उससे लिंक्ड करेगा। तो आपने %d दिया है, इट मीन्स यू आर इनपुटिंग ए इनपुट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाने जाएंगे तो सिमिलरली आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, देन अगेन आपको वो वेरिएबल यूज़ करना है जो भी आपको प्रिंट करवाना है। सिमिलरली फ्लोट के लिए आपका %f आएगा और वैल्यू आप जो भी आप पे देंगे। कैरेक्टर के लिए आपका %c आएगा और जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है उसी को यहाँ पे हम एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो आई थिंक आपको कोड ब्लॉक की विंडो दिख रही होगी। तो कोड ब्लॉक की विंडो में मैंने सेम जो प्रोग्राम आपको दिखाया अभी वही लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको रन करने जाऊँगा तो रन करने पे मुझे यहाँ पे एक आउटपुट विंडो मिलेगी। आई थिंक आपको आउटपुट विंडो दिख रही होगी। तो आउटपुट विंडो में आप देखेंगे कि आपको इंटर द इंटीजर मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करवानी है। तो आपने वैल्यू एंटर करवाई, लेट सपोज आपकी वैल्यू है 1 2 3, देन आप फ्लोट वैल्यू यहाँ पे एंटर करवाएंगे, 2.2 आपने एंटर करवाई है, तो वही वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। देन आप एक कैरेक्टर वैल्यू लेट सपोज इज ए, तो आप ए यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। तो आपकी वैल्यू जो भी आपने इनपुट करवाई थी वो यहाँ पे वैल्यूज आपको दोबारा से मिल रही हैं। तो यही है आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन बेसिक वर्डिंग। ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से इनको यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं।
तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं और कैसे अपनी वैल्यूज़ आउटपुट विंडो में प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा से स्लाइड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे बात होगी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स की, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे हम जनरली सी आपके पास दो स्टैंडर्ड फंक्शन प्रोवाइड करता है, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ, जो आपके फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रिंट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सारा खेल आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का है। तो ये फंक्शन आपके हमेशा एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग लेते हैं, जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा आप यूज़र से प्रोवाइड करने वाले हैं, मीन्स यूज़र से आप इनपुट करवाने वाले हैं, और किस टाइप का डेटा आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट के लिए हमारे पास है स्कैनएफ एंड आउटपुट के लिए प्रिंटएफ। तो आई थिंक इन दोनों के बारे में आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं। %d आपका यूज़ होता है फॉर इंटीजर वैल्यूज़, %f आपका यूज़ होता है फॉर फ्लोट वैल्यूज़, %c आपका यूज़ होता है फॉर कैरेक्टर वैल्यूज़, %s आपका यूज़ होता है फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज़, %u होता है आपका अनसाइंड इंटीजर, मीन्स जो विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी प्लस माइनस साइन के आपको इंटीजर आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो अनसाइंड इंटीजर की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही %ld आपका लॉन्ग इंट, आपके पास एक लॉन्ग नाम का डेटा टाइप भी होता है। अगर आपको इस तरीके की वैल्यू आपको देनी है तो %l का आप यूज़ करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हैं, और उनको यूज़ करने के लिए, उनको एज ए इनपुट और उनको एज ए आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए आप डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं जो कोई भी फॉर्मेट आपसे नहीं मांगते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। अभी तक जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और इसके अलावा हम %f यूज़ कर रहे थे, %c यूज़ कर रहे थे, तो इनका यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। इनको आप सिंपली इरेज कर दीजिए कि जहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो ये फंक्शन एक सिंगल इनपुट लेते हैं यूज़र द्वारा। जब भी आप यूज़र से इनपुट करवाते हैं तो एक सिंगल इनपुट आपके यूज़र द्वारा भेजा जाएगा, और उसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा हम फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस की, जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है गेटकेयर। गेटकेयर क्या करता है, बेसिकली यूज़र से एक कैरेक्टर लेता है और उसको प्रिंट कराने में आपकी हेल्प करता है। मीन्स यूज़र से अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो लेट सपोज इससे पहले आप क्या कर रहे थे, स्कैनएफ कर रहे थे, स्कैनएफ %c, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है तो एंड ch, तो इस तरीके से आप कर रहे थे। तो इसी का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है आपका गेटकेयर। गेटकेयर क्या करेगा, सिंपली आपको यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। तो यूज़र ने अगर एक कैरेक्टर इनपुट करवाया तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ गेटकेयर आपका ए में आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है गेटकेयर का, मींस अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस का। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कोड ब्लॉक की आईडी में। अपनी आईडी को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो आईडी में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा गेटकेयर के लिए। अब ये गेटकेयर के प्रोग्राम में आप देखिए, मैंने यहाँ पे हेडर लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, देन एक कैरेक्टर बनाया हुआ है सी। उसके बाद मैं यूज़र से बोल रहा हूँ प्लीज़ एंटर ए कैरेक्टर। तो यूज़र जैसे ही यहाँ पे कैरेक्टर एंटर करेगा तो आपका गेटकेयर फंक्शन क्या करेगा, वो उस कैरेक्टर को कंसोल स्क्रीन से आपके प्रोग्राम तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे ही वो वेरिएबल आपको मिला, जैसी वैल्यू मिली, वो वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसको प्रिंट करवा दीजिए। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद आपको कैसी पिक्चर यहाँ पे दिखती है।
तो आप देखेंगे कि जो आपकी आउटपुट विंडो है, जो आपका कंसोल है, कंसोल में आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, जो भी आपने वैल्यू दी थी ए, और उसके बाद आपने क्या किया है, उस वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया है, ये कोई दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपकी जो विंडो है, विंडो में दोबारा से कोड ब्लॉक पे जाऊँगा। तो कोड ब्लॉक आई थिंक आपको दिख रहा होगा। कोड ब्लॉक पे यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोग्राम लिया था, तो उसकी वजह से शायद एग्जीक्यूशन डिफरेंट प्रोग्राम का हो गया था। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आप पास करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा यू हैव पास्ड दैट कैरेक्टर। तो चलिए एक बार दोबारा से हम कोड ब्लॉक की आईडी में जाते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, यहाँ पे अगर आप कंसोल विंडो में देख पा रहे होंगे, तो कंसोल विंडो में आपको इंटर ए कैरेक्टर नाम का एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। मैं जैसे ही ए इनपुट करवाऊंगा तो आपको प्रिंट होकर चीज़ें मिलेंगी, यू हैव पास्ड ए, मीन्स प्रिंट एफ के अंदर आपने जो भी लिखा था देन आपने अपना कैरेक्टर प्रिंट करवाया था, तो यू हैव पास्ड ए। तो ये है तरीका कैसे आप सी में विद द हेल्प ऑफ अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट कोई भी कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप इनपुट करवा सकते हैं। तो चलिए अगेन हम स्लाइड पर मूव करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं गेट सी। गेट सी क्या करता है कि आपकी इनपुट स्ट्रीम से आपको कोई भी एक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। तो गेट सी क्या है, गेट सी में आपको एज ए इनपुट आपको फाइल पॉइंटर देना पड़ता है। फाइल पॉइंटर के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी इस फाइल पॉइंटर को लेने के लिए मैंने एक stdin इनपुट स्ट्रीम का यूज़ किया हुआ है। ये बेसिकली आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन होती है उसमें जो भी लिखा होगा उसको stdin के थ्रू हम रिट्रीव करेंगे। देन stdin इसके अंदर पास होके उस कैरेक्टर को आपको प्रोग्राम तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली गेट सी में आपको हमेशा ध्यान ही रखना है, या तो आप फाइल से वैल्यूज लेते हो या किसी इनपुट स्ट्रीम से। तो इनपुट स्ट्रीम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट। इसके बारे में हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम फाइल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे बेसिक सा एक मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिमिलर टू गेट कैर है, बस गेट कैर और इसमें ये डिफरेंस है कि गेट कैर आपके कीबोर्ड से इंटर की वैल्यू को ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, मगर यहाँ पे गेट सी क्या करता है, गेट सी में जो इनपुट होता है वो या तो आपका फाइल होता है या तो फाइल होता है या आपकी कोई इनपुट स्ट्रीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है गेट सी बेसिकली आपके इनपुट, ये किसी भी इनपुट स्ट्रीम को रीड कर लेता है, चाहे वो कीबोर्ड से आई हो चाहे फाइल से आई हो। बट गेट कैर क्या करता है, सॉरी गेट सी क्या करता है कि आपकी जो फाइल से आती हुई स्ट्रीम है उसी को डिकोड करेगा। कोई फाइल से आप वैल्यू उठा रहे हों या आपके पास कोई इनपुट स्ट्रीम हो, उनको ये फैच करेगा। बट जबकि गेट कैर क्या करता है, जो भी आप कीबोर्ड से प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप वैल्यू कीबोर्ड से जनरली प्रोवाइड करते हैं या कोई इनपुट स्ट्रीम है, उससे भी आपकी वैल्यू को फैच कर लेगा। तो मोर प्रेफरेबल यहाँ पे गेट कैर यूज़ होता है, मगर जब भी आप कोई फाइल ऑपरेशन करेंगे तो आपको गेट सी यूज़ करना है। तो चलिए गेट सी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड ब्लॉक आईडी। तो कोड ब्लॉक आईडी पे चलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे गेट सी में मैंने क्या किया है, एक सिंपल इनपुट स्ट्रीम फैच की हुई है। तो ये इनपुट स्ट्रीम आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट की स्ट्रीम है उसमें जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो stdin के अंदर आ जाएगी, और अल्टीमेटली गेट सी आपका यहाँ पे उस वैल्यू को printf के अंदर पुश करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि रन करने पे यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है कि आप कुछ इनपुट दें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है कि आप कुछ इनपुट दें। तो मैंने जैसे ही ए वैल्यू एंटर की तो आपकी ए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये है आपका गेट सी कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अगेन हम स्लाइड में जाते हैं। तो हमने गेट कैर पढ़ लिया, गेट सी पढ़ लिया। इसी तरीके से आपके पास गेट सी एच फंक्शन है। गेट सी एच बेसिकली एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जो आपके conio.h हेडर फाइल में अवेलेबल रहता है। ये मोस्टली आपका जो MS DOS कंपाइलर होते हैं, मींस जो प्योरली आपके MS DOS कंपाइलर मोड में चलते हैं लाइक टर्बो सी, वहाँ पे काम करते हैं। इसका काम क्या होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर लेने में आपके कीबोर्ड से आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि
जब भी आप ये काम करेंगे यहाँ पे कोई भी बफर यूज़ नहीं होगा। तो इमीडिएटली क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कंसोल विंडो से बाहर आ जाएगा। तो गेट सी एस जनरली आपको स्क्रीन पे अपनी कुछ वैल्यूज़ दिखानी है, होल्ड करवाना है यूज़र को, ताकि जैसे ही यूज़र कोई की एंटर करे और आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है वो फिनिश हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप इनपुट दोगे, इनपुट देते ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इनपुट करवाने पे आगे बढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंटैक्स है int get ch। तो यहाँ पे आप stdio conio दोनों को यूज़ करोगे, इस stdio फॉर printf, conio फॉर get ch, और get ch की मदद से आप यहाँ पे की एंटर करवाओगे। तो जब तक आप की एंटर करवाओगे तब तक आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होगा, ठीक है। और उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो जैसे ही एंटर करवाएंगे वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो चलिए अपनी कोड ब्लॉक की आईडी में आते हैं। कोड ब्लॉक की जैसे ही हम आईडी पर मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक प्रोग्राम है गेट सी एच, जो सेम प्रोग्राम मैंने अभी आपको दिखाया वही हमने यहाँ पे वो किया हुआ है। यहाँ पे दो लाइब्रेरी stdio.h एंड conio.h ये हमने इंक्लूड करवा रखी हैं। देन गेट सी एच फंक्शन की मदद से हम वैल्यूज़ ले रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र से वो जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है वो कुछ इनपुट मांग रही है। तो जैसे ही आप इनपुट देंगे तो वही इनपुट आपका प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो अगेन हम अपनी जो स्क्रीन है, जो स्लाइड्स है, उस पर आते हैं। गेट सी एच बेसिकली आपका जो कैरेक्टर प्रिंट करता है वो आपके डॉस टाइप के कंपाइलर जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे प्रिंट करता है। तो टर्बो सी हो गया, इसके अलावा कोड ब्लॉक भी यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट कराने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे एकदम से आपकी जो आउटपुट विंडो है वो एग्जिट नहीं होती है, ये कोड ब्लॉक की अपनी फंक्शनैलिटी है। विदाउट गेट सी एच भी यहाँ पे स्क्रीन होल्ड होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट है वो है गेट सी एच ई, ठीक है। ये भी सिमिलर टू गेट सी एच होता है। ये आपका नॉट स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आपके conio.h में लाई करता है। यहाँ पे देखिए ये सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से लेने के बाद उसको इमीडिएटली आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है विदाउट एंड वेटिंग फॉर एंटर की। मीन्स जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, लेट्स सपोज मैंने वैल्यू ए दी तो आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लिखा हुआ है तो अगेन आपका यहाँ पे एक और ए प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल ए प्रिंट हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई इज, गेट सी एच में आपका वैल्यू आप जो भी इनपुट करवाते हैं वो प्रिंट नहीं होगी जब तक आप प्रिंट नहीं करवाएंगे, मगर यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपनी कोड ब्लॉक की आईडी में। जैसे ही हम कोड ब्लॉक की आईडी में मूव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर गेट सी एच ई, सिमिलर टू प्रीवियस प्रोग्राम है। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे जो भी इनपुट आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट यहाँ पे, लेट सपोज मैंने ए यहाँ पे इनपुट दिया तो वो इनपुट इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वो एक और ए यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये है आपका गेट सी एच ई। गेट सी एच ई के थ्रू हम कैसे वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं, कैसे वैल्यूज़ लेते हैं और कैसे वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट फिनिश हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। ओके, इससे पहले एक और इनपुट स्टेटमेंट है गेट्स। गेट्स बेसिकली स्ट्रिंग लेने में, मींस स्ट्रिंग को इनपुट करवाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे अभी तक हम गेट सी पढ़ रहे थे जिसमें कैरेक्टर हम लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे गेट एस है फॉर टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट। तो इसका सिंटेक्स है गेट्स वेरिएबल नेम। गेट्स के अंदर आप वेरिएबल नेम पास कर दीजिए। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बनाया, कैरेक्टर एरे बनाया, उसमें कुछ वैल्यू आपने यहाँ पे पास करवाई। तो जैसे ही आप वैल्यू पास करवाएंगे, अभी आपकी जो कैरेक्टर एरे है वो खाली है, तो जैसे ही गेट्स के अंदर आपने str लिखा तो जो भी कंसोल विंडो में आपने चीज़ें लिखी हैं वो इसमें पास हो जाएंगी और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करवा दीजिए। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसकी मदद से आपको गेट्स की फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी। गेट्स क्या है, बेसिकली आपने ब्लैक विंडो में जो भी स्ट्रिंग दी है A B C D,
तो इस स्ट्रिंग को आपके वेरिएबल में पुश करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए कोड ब्लॉक आईडी में हम देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ हमें रन होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो गेट्स जो मेरे पास, ओके सो हियर, okay, I think I have written some other program in gets. okay, gets is here. तो यहाँ पे गेट्स फंक्शन देखिए मैंने कैरेक्टर एरे बनाया हुआ है। जैसे ही मैं यूजर से बोलता हूँ एंटर योर नेम, तो विद द हेल्प ऑफ गेट्स, ये सिमिलर टू स्कैनएफ है। स्कैनएफ में आप %s करके आप अपना एरे पास करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है, हम यूजर से सीधे इसमें वैल्यूज एंटर करने को बोल रहे हैं। तो गेट्स करने पे str के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग अपनी ब्लैक विंडो में लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी वो वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ printf प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कैसे ब्लैक विंडो में ये चीज़ें हमें दिखती हैं। मीन्स अब हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे कैसे प्रिंट होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ब्लैक विंडो देखेंगे तो ब्लैक विंडो में आपका एंटर यूर नेम, तो जैसे ही आप यहाँ पे लेट सपोज आई एम एंटरिंग मुसोलिनी, ठीक है, इटली के एक बहुत नाजी रूलर थे मुसोलिनी, उनका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा विद द हेल्प ऑफ printf, अभी तो क्या है, जैसे ही मैंने वैल्यू एंटर की, ये विद द हेल्प ऑफ गेट्स आपकी जो str नाम का जो वेरिएबल है उसमें एज ए इनपुट समा गई, ठीक है। तो गेट्स ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा आपकी जो printf फंक्शन है वो इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हुआ यूर नेम इज मुसोलिनी, ठीक है। तो ये है तरीका कैसे आप गेट्स का यूज़ करते हैं और कैसे यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ printf उसी वेरिएबल को दिखा सकते हैं। तो ये आपके थे कुछ इनपुट फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। तो अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, पुट कैर एंड पुट्स। पुट कैर क्या करता है, एक वेरिएबल को एज ए इनपुट लेता है और वो वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट कैर ए करेंगे ये वैल्यू आपकी ब्लैक विंडो में प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली पुट्स क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को आउटपुट विंडो में प्रिंट कराने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगी। तो अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट में आपको कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये जो फंक्शंस हैं स्पेसिफिक टू कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग ही होते हैं। इसके अलावा इनपुट और अदर चीज़ों के लिए आप जनरली ये फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं। तो बहुत रेयरली ये फंक्शन यूज़ होते हैं क्योंकि जनरली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शंस की मदद से अपना काम कर लेते हैं। तो चलिए इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, सेम जो अभी देखा था। तो विद द हेल्प ऑफ पुट कैर मैं एक कैरेक्टर अपनी ब्लैक विंडो पे प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद नई लाइन में जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। देन विद द हेल्प ऑफ पुट्स मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी। तो फर्स्ट इज आपका यहाँ पे ए प्रिंट हो गया, देन आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में अनफॉर्मेटेड वे में आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये तरीका है कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं। ये आपके पास सी प्रोग्रामिंग में कुछ बहुत ब्यूटीफुल फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। कोई भी अपडेट, कोई भी ट्रेंड, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी के बारे में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलनेस्ट पे जुड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज भी है नॉलनेस्ट नाम से, उस पर भी आप ऐड होइए, उसको लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई भी आपके करियर रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो आप अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nolnest@gmail.com। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, ओमिक्रॉन से बचिए। ठीक है, जितना मास्क लगाएंगे उतना बेटर रहेगा। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के जाइए और अननेसेसरीली भीड़ वाली जगहों पे मत जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय।